नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब पढ़ रहे थे और वोकैब में आज आपका ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में और इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक वर्ड देखा होगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट का जो मीन्स है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये जितने भी मैं आज आपको वर्ड्स पढ़ाने वाला हूँ वर्ड मीनिंग में, इन वर्ड्स का यूज जो होता है वो एक से अधिक के अर्थ में आप कर सकते हो। बहुत सारे इनके अर्थ होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई भी वर्ड होता है उसका जो प्रॉपर मीनिंग जो है वो उस प्रॉपर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे जो है मीनिंग्स हो सकते हैं। हम जब भी उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे या जब भी हम उसका मीनिंग निकालेंगे तो उस पूरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, सीध में, निरंतर, बिना झुके, शुद्ध, बिना मिलावट के या स्पष्टवादी के अर्थ में होता है। जैसे कि और स्पष्टवादी के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में हम स्ट्रेट का यूज भी करते हैं। जैसे कि स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ या सीधे खड़े रहो। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी लाइन है। दूसरा देखो, स्ट्रेट का यूज हम सीधा, स्पष्टता से, सम्मान व ईमानदारी से के साथ में या के अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो आपको समझ में आया कि स्ट्रेट का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। और लगभग इनका मीनिंग भी सिमिलर सा ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ही वेंट स्ट्रेट टू द बस स्टैंड, वह सीधा बस अड्डे पर या बस स्टैंड पर जाता था। आई लिव स्ट्रेट, मैं सीधा रहता हूँ या मैं ईमानदार रहता हूँ, स्पष्टवादी रहता हूँ। कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा हूँ या अपने स्पष्ट हूँ, बिल्कुल जो भी हूँ आपके सामने हूँ। नेक्स्ट है इल। इल मीन्स होता है बीमार, अस्वस्थ, बुरा या अनाड़ी। तो इल के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में जब हम स्पीकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इल का यूज़ करते हैं। यू विल इल मैनर्स, तुम्हारे जो है बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर जो है इल मैनर्स हैं, यानी तुम्हारे अंदर जो मैनर्स हैं या तमीज़ है वो कैसी है, बेकार है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है तो बदतमीज़ हो, तो वो क्या है, या तुम्हारे अंदर जो गुण हैं वो बिल्कुल इल हैं, बिल्कुल बेकार हैं। ही हैज़ इल फॉर्चून, यानी उसका जो दुर्भाग्य है, फॉर्चून माने होता है दुर्भाग्य, यह कितना खराब दुर्भाग्य है, या आप कह सकते हो उसका भाग्य कितना खराब है। सी इज इल दीज डेज, वह इन दिनों बीमार है। इल माने बीमार भी होता है, अस्वस्थ, ठीक है, अनहेल्थी। तो वह इन दिनों बीमार है। फिर हम इल का यूज करते हैं बुरी तरह से, ईर्षा से, असुविधा से, अनाड़ीपन से या घृणापूर्वक के अर्थ में। एडवर्ब के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज इल इंजर्ड, वह बुरी तरह घायल है। क्या है, वह बुरी तरह घायल था। फिर बुराई, नीचता, क्षति, नुकसान, रोग, कष्ट, दुर्भाग्य के अर्थ में भी नाउन के रूप में हम इल का यूज करते हैं। ही डिड इल टू हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ जो है मतलब बहुत गलत व्यवहार करता है या नीचता का व्यवहार करता है, या आप कह सकते हो कि अपने भाई के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, मारपीट करता है या फिर हो सकता है गाली गलौज करता है, बदतमीजी से बात करता है। तो बोल देते हैं ना कि उसका अपने भाई के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है गुड। गुड आपने बहुत यूज किया है। बहुत सारे बच्चे जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो उनको स्कूल में गुड दिया जाता है जब भी नोटबुक में अच्छा काम करते हैं। तो गुड माने होता है बेसिकली अच्छा, अच्छा या उत्तम, सही, लाभदायक, ठीक, नेक, योग्य, भला या लायक के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में हम गुड का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। ही इज अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है। गुडली का यूज हम काफ़ी या सुंदर के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। देखो, गुड का यूज करते थे अच्छा, जबकि गुडली का यूज करते हैं काफ़ी या सुंदर के अर्थ में। ही इज गुडली मैन, वह एक सुंदर व्यक्ति है। एल्स का यूज करते हैं अलावा, दूसरा, कोई और अन्यथा के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर, क्या तुम्हें यहाँ कोई और मिला, क्या तुम्हें यहाँ कोई और मिला। रन एल्स यू विल बी लेट, भागो नहीं तो तुम जो है फिर लेट हो जाओगे, भागो अन्यथा तुम जो है लेट हो जाओगे। नेक्स्ट है वेल। वेल मीन्स होता है अच्छा, स्वस्थ, ठीक, उचित, संतोषजनक, अच्छी स्थिति में, और इसका हम यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। देखो कैसे, ही इज़ वेल नाउ, वह अभी ठीक है या वह अभी अच्छा है। इट इज़ वेल दैट यू डिड नॉट गो, यही अच्छा होगा कि तुम अभी ना जाओ, यही उचित रहेगा
कि तुम अभी ना जाओ, या यही ठीक रहेगा कि तुम अभी ना जाओ। वेल का यूज हम भली प्रकार से, अच्छी तरह से, उचित रीति से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लिसन वेल टू मी एडवाइस, मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है, मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुनो। समटाइम का यूज करते हैं हम कभी कभी के अर्थ में, और इसका यूज एडवर्ब के रूप में करते हैं। समटाइम माई फादर गेट्स एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। कुछ समय के अर्थ में नाउन के रूप में भी करते हैं। आई स्टे दरभंगा फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए दरभंगा में रुका था या दरभंगा में रहा था। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम का यूज भी हम कभी कभी के अर्थ में करते हैं और एडवर्ब के रूप में करते हैं। देखो, सी सेल्डम लीव्स हर हाउस, वह कभी कभी जो है घर पर रुकता है या कभी कभी घर पर आता है या मिलता है। ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर, वो यदा कदा या कभी कभी यहाँ पर आता है। सून का मतलब होता है अल्प समय में, जल्दी, तुरंत, अब से थोड़ी देर बाद के अर्थ में हम करते हैं। जैसे कि आई सेल बैक सून, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। ओनली का यूज करते हैं केवल, एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। दे वर द ओनली विजिटर्स हियर, वो यहाँ पर आने वाले केवल वही व्यक्ति हैं। मान लो आप कहीं पर कोई यात्री बनकर जा रहे हो, विजिटर्स मतलब घूमने के लिए जा रहे हो, और केवल आप एक या दो व्यक्ति हो जो वहाँ पर पहली बार पहुँचे हो, आपके पहले भी कोई नहीं गया था और आपके बाद भी नहीं गया था, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिवाय इसके या लेकिन या यद्यपि के अर्थ में जो है कंजक्शन के रूप में जो है हम ओनली का यूज करते हैं। दिस बुक इज लाइकली टू बी वेरी यूजफुल ओनली इट इज़ रेदर एक्सपेंसिव, यह किताब जो है बहुत अच्छी है, परंतु या लेकिन यद्यपि यह बहुत महंगी है। यह किताब बहुत अच्छी है या बहुत उपयोगी है, परंतु यह बहुत ज़्यादा महंगी है। यू मे विजिट ओनली डोंट स्टे, तुम यहाँ केवल आ सकते हो परंतु यहाँ रुक नहीं सकते। द अपार्टमेंट इज लवली ओनली आई कांट अफोर्ड इट, यह जो अपार्टमेंट है ये बहुत सुंदर है परंतु मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। नॉट का यूज करते हैं नहीं। सी इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता या मैं उसे पसंद नहीं करती। नो का मीन्स भी नहीं होता है। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं। आई हैज़ नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। नो पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी खड़ी ना करें। नो स्मोकिंग, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है या यहाँ पर धूम्रपान ना करें। हाउ मिस होता है कैसे या किस प्रकार। हाउ डिड यू नो यू लव हिम, तुम किस तरह से जानते हो कि तुम उसे प्यार करते हो या प्रेम करते हो। हाउ मच कम मीन्स होता है कितना है कितने। अनकाउंटेबल से पहले, जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते यानी जिनको आप मापते हो या तोलते हो तो उनसे पहले हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफ़ी, तुम अपनी कॉफ़ी में कितनी चीनी लेना पसंद करते हो या तुम अपनी कॉफ़ी में कितनी चीनी शुगर लेते हो। हाउ मैनी का यूज हम काउंटेबल से पहले करते हैं, जो भी काउंटेबल होते हैं हमारे पास, जैसे कि जिनको आप गिन सकते हो। हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी किताबें खरीदी, तो किताबों को आप आसानी से गिन सकते हो, जबकि चीनी को आप गिनते नहीं हो, चीनी को आप मापते हो या तोलते हो। हाउ फार का मीन्स होता है कितनी दूर। हाउ फार यू कैन किक अ फुटबॉल, तुम इस फुटबॉल को कितनी दूर फेंक सकते हो या कितनी दूर किक मार करके इसे फेंक सकते हो। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। हाउ लॉन्ग इज द राइप यानी रोप, सॉरी, ये जो रोप है, रस्सी है, ये कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इज द ट्रेन राइड, यानी ये रेल का जो सफ़र है ये कितना लंबा है। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, और इससे आप किसी की एज जो है उसके बारे में जब भी बताना हो आपको कितना पुराना है, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, तो हाउ ओल्ड यू आर, तुम्हारी कितनी उम्र है या तुम कितनी वर्ष के हो चुके हो। नेक्स्ट है आल्सो। आल्सो का यूज करते हैं हम भी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। आई ऑल्सो बीट माई सर्वेंट, मैंने भी अपने नौकर को पीटा था या मैंने भी अपने नौकर को पीटा है। इवन का यूज करते हैं हम मैं, फिर भी या मैं तो भी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। सी हैज़ लॉस्ट पर्स, सी हैज़ इवन लॉस्ट हर वॉच, उसने अपना पर्स खो दिया और उसने अपनी घड़ी भी खो दी, यानी कि उसने अपना पर्स तो खोया ही खोया, घड़ी और उसके साथ साथ उसने अपनी घड़ी भी खो दी। एक सा, नियमित, संतुलित, समतल, चिकना, समसंख्या के अर्थ में भी हम इवन का यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कि आपने देखा ना 2, 6, 4 या फिर 8, ये सभी इवन नंबर्स होते हैं। इवन माने होता है समसंख्या।
तो अगर कहीं भी जैसे आपने देखा है ऑड माने विषम संख्या होता है और इवन माने सम संख्या होता है, तो दिस इज एन इवन सरफेस, यह जो तल है वो समतल है। समतल का मतलब समान है, एक जैसा है या चिकना है। यह जो तल है या सतह है वो चिकनी है या यह समतल है। एक सा करना, समान करना, संतुलित करना या चिकना करने के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ही इवेंट अ बोर्ड विद अ प्लेन, यानी उसने प्लेन और बोर्ड को जो है चिकना किया, या बोर्ड के साथ उसने जो है प्लेन को जो है चिकना किया। द रेसिंग रोड इवेंट बिफोर द रेस, यानी कि जो रेस दौड़ वाली जो सड़क थी, रेस होने से पहले, दौड़ होने से पहले उसको समतल किया गया। अलोन मिस होता है अकेला या अकेले के अर्थ में, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के यूज में हम इसको करते हैं। देखो कैसे, द गर्ल वॉज सिटिंग अलोन इन द रूम, लड़की कमरे में अकेली बैठी थी। यहाँ पर इसका यूज लोनली का जो यूज हुआ, ओनली का जो यूज हुआ है अलोन का, इस सेंटेंस में जो अलोन का यूज हुआ है वो एडवर्ब के रूप में हुआ है। जबकि दूसरा देखो, ही वॉज अलोन इन हिज रूम, वह अपने कमरे में अकेली थी, तो यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव का यूज हुआ है। लोनली का मीन्स भी अकेला ही या दुखी या उदास या सुस्त के अर्थ में होता है। आई वॉज वेरी लोनली एट फर्स्ट बट देन आई मेड सम फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या बहुत ज़्यादा उदास हूँ या बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, परंतु मैंने कुछ ही जो है फ्रेंड्स बनाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहता हूँ परंतु फिर भी मैंने कुछ ही मित्र बनाए हैं। देयर का यूज करते हैं हम उस स्थान पर या वहाँ के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। देयर का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कभी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में देयर का यूज, इट का यूज और दिस का, दैट का, दीज का, दोज का, इन सभी का यूज सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यूज इंग्लिश स्पीकिंग में इन्हीं का करते हैं। तो कहीं कहीं पर देयर का अर्थ क्या होता है, वहाँ या उस स्थान पर। और कभी कभी आप देखोगे कि देयर का किसी भी सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता, वो केवल जोड़ डालने के लिए होता है या फिर इंडिकेशन या संकेत देने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर ही वॉन्ट देयर इन इवनिंग, वह यहाँ पर सुबह के समय में जाता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पर देयर का अपना कोई अर्थ नहीं है। उद्देश्य को संकेत करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर का यूज हो जाता है। देखो कैसे, देयर आर 7 डेज इन वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहाँ पर देयर का कोई यूज नहीं था, लेकिन इंडिकेशन करने के लिए, उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हमने देयर का यूज किया। देयर वॉज ए किंग, वहाँ एक राजा था, या देयर वॉज ए किंग, बहुत समय पहले एक राजा था। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी स्टोरी वगैरह होती हैं वहाँ, या कोई भी आप अपनी बात किसी के समक्ष रख रहे हो तो वहाँ देयर का भी यूज करते हो। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या थोड़े समय पूर्व के अर्थ में, एडवर्ब के रूप में होता है। और रिसेंटली का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। कौन कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में। हैव यू विजिट द ताजमहल रिसेंटली, क्या तुम जल्दी में ताजमहल गए हो या हाल ही में तुम ताजमहल गए थे। लेटली का यूज हम हाल ही में के अर्थ में करते हैं एडवर्ब के रूप में, और इसका यूज हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव यू सीन द फिल्म लेटली, क्या तुमने ये फिल्म हाल ही में देखी है। नो आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म लेटली, यानी मैंने ये फिल्म जो है जल्दी में, हाल ही में नहीं देखी है। ऑलरेडी का यूज हम पहले ही या इससे पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं। जैसे कि ही हैज ऑलरेडी लर्न्ड हिज लेसन, उसने अपना पाठ पहले ही याद कर लिया है। ऑलमोस्ट का यूज हम लगभग, करीब करीब, प्राय, सबके अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं। नीलू हैज ऑलमोस्ट फिनिश होमवर्क, नीलू ने लगभग अपना सारा कार्य जो है वो पूरा कर लिया है। ऑलमोस्ट और नियरली का यूज जो है वो एक समान होता है, इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जहां पर हम केवल ऑलमोस्ट का यूज कर सकते हैं या फिर नियरली का यूज कर सकते हैं, तो वो जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे मैं आपको उसको समझा दूंगा। बस आप इतना याद रखें कि ऑलमोस्ट और नियरली का जो यूज होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो नीचे कि ही इज़ नियरली रेडी टू कम हेयर, वह लगभग यहाँ आने के लिए तैयार है। ही हैज़ नियरली 10 बॉय, वहाँ लगभग 10 लड़के हैं। स्लोली का यूज करते हैं हम धीरे धीरे के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। मोहित इज रीडिंग 10 बुक स्लोली, मोहित जो है किताब को बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। अब एक वर्ड होता है लोली, लोली का मतलब होता है धीमे धीमे के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। रेखा इज रीडिंग बुक लोली, यानी रेखा किताब को धीमे धीमे पढ़ती है। स्लोली का मतलब धीरे धीरे और लोली का मतलब धीमे धीमे। अर्ली का मतलब होता है निर्धारित या उम्मीद किए गए समय से पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में।
वंदे भारत एक्सप्रेस अराइव 5 मिनट अर्ली टुडे। आज वंदे भारत जो ट्रेन है, एक्सप्रेस है, वो 5 मिनट पहले आ गई। यानी उसके आने का समय तो 5 मिनट बाद का था, लेकिन वो जल्दी आ गई। नेक्स्ट है आरंभिक, शुरू के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। ही इज़ एन अर्ली राइजर, वह जल्दी उठने वाला है या जल्दी उठता है। इट इज़ एन अर्ली ट्रेन, यह प्रारंभिक या शुरुआत की ट्रेन है। ऑफ कोर्स का मीन्स होता है सचमुच या निसंदेह। हिज फादर डाइड, ऑफ कोर्स ही इज सॉरी, यानी उसके पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और निसंदेह उसे बहुत दुख है या उसे बहुत खेद है। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। गो देयर क्विकली, वहाँ जल्दी जाओ। फिर है स्कार्सली का मतलब होता है, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, शायद ही। देयर वर स्कार्सली 100 पीपल प्रेजेंट, यानी मुश्किल से वहाँ 100 लोग उपस्थित होंगे। फेयरली का मतलब होता है सामान्य मात्रा में या ना कम ना ज़्यादा। बैलेंस की बात हो जहाँ पर भी, वहाँ फेयरली का यूज करते हैं और इससे एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ही इज़ फेयरली होपफुल, वह सामान्यतः या वह जो है एक आशावादी है। सामान्य, रेदर का मतलब होता है सामान्य मात्रा में, न कम या ज़्यादा, एडजेक्टिव के रूप में, मगर इसका यूज हम बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने में करते हैं। देखो फेयरली और रेदर में यही अंतर है। फेयरली से हम गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं और रेदर से हम बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ही इज़ रेदर इल, यानी कि वह जो है कैसा है, बेकार है। इल माने होता है बेकार, दुखी, परेशान, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। इल अभी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में। बेयरली का यूज हम शायद ही या मुश्किल से या ज़्यादा नहीं के अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं। ही कैन बेयरली रीड एंड राइट, वह मुश्किल से ही पढ़ पाता है और लिख पाता है। वी कैन बेयरली सी इट, हम उसे मुश्किल से ही देख पाते हैं, यानी वो बहुत कम बाहर निकलता है या दिखाई नहीं देता है, तो यूज कर सकते हैं कि वी कैन बेयरली सी इट, हम मुश्किल से उसे देख पाएंगे। सर्टेनली का यूज हम करते हैं निश्चित रूप से या यकीन के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही विल सर्टेनली डाई इफ ही ड्रिंक इन एक्सेस, निश्चित ही वह मर जाएगा यदि वह बहुत ज़्यादा शराब पिएगा। ड्रिंक एक्सेस का मतलब, आप ड्रिंक इन एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में अगर वो पिएगा या बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पिएगा तो वो निश्चित ही मर जाएगा। और पीने का मतलब आप समझ जाते हो कि पीने का मतलब क्या होता है, शेरनी का जूस पीना है, मतलब 70 वाला को होगा। श्योरली का मीन्स होता है अवश्य, निसंदेह के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही हैज़ बीन वेरी इर्रेगुलर, ही विल श्योरली फेल, यानी वह बहुत ज़्यादा क्या है, इर्रेगुलर रहता है, यानी आता नहीं है, इसलिए वो जो है अवश्य ही फेल हो जाएगा। शॉर्टली का मीन्स होता है संक्षेप में या कुछ ही शब्दों के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। राम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन शॉर्टली, राम ने सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त या शॉर्ट में दिए। डायरेक्टली का मीन्स होता है सीधे तौर पर के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। सी इज लुकिंग डायरेक्टली एट मी, उसने सीधे मेरी तरफ देखा, उसने सीधे मेरी तरफ देखा। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से, तो एडवर्ब के रूप में होता है निश्चित रूप से एडवर्ब के में। दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म सी ईवर मेड, यह फिल्म जो है वो वाकई में या वास्तव में या निश्चित रूप से अच्छी होगी क्योंकि इसे उसने बनाया है। ठीक है, यानी कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसे आप पहले से जानते हो और वो अच्छी फिल्म बनाता है, तो आप क्या कहोगे कि यह फिल्म अच्छी होगी क्योंकि इसे उसने बनाया है। यहीं पर एक मेरा बहुत ही फेमस कोट है कि आई विल नॉट सक्सीड इमिडिएटली बट डेफिनेटली, मैं आज या अभी कामयाब नहीं होऊंगा लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। तो आप याद रख सकते हैं आई विल नॉट सक्सीड इमिडिएटली बट डेफिनेटली। एट प्रेजेंट का मतलब होता है आजकल या अब के अर्थ में। एट प्रेजेंट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आजकल या इन दिनों या अब वे जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रेजेंटली का मतलब होता है इन दिनों या इस समय के अर्थ में। द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली कंसीडर अ प्रपोजल ऑन जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी जो सरकार है वो इन दिनों नौकरी देने वाली शिक्षामुखी के ऊपर जो है अपनी प्रस्ताव ला रही है या कोई प्रस्ताव पेश कर रही है। होस्टली का मतलब होता है, होटली का मतलब होता है अपमानपूर्ण ढंग से, यानी मिस्टर मोहित डिनाई ऑल द चार्जेस होटली, यानी मिस्टर मोहित ने यानी जो सभी बातों से जो है बहुत ही अपमानपूर्वक ढंग से जो है मना कर दिया, सभी बातों के लिए अपमानपूर्वक जो मन से मना कर दिया। वार्मली का मतलब होता है जोशीले ढंग से। ही थैंक दैम वार्मली, यानी उन्होंने बहुत ही जोशीले ढंग से हमारा स्वागत किया या धन्यवाद किया। कोल्डली का मतलब होता है शत्रुता, ईर्षा भाव से या कटुता के अर्थ में। ही रिसीव मी कोल्डली, यानी उसने जो है मेरा अभिवादन किया, कैसे, बहुत ही कटुता से या ईर्षा के साथ। कहीं आप जाते हो, कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ता है और वो मतलब आपको ताने कसता है जब आप जाते हो और आपका स्वागत भी कर रहा है लेकिन आपके साथ कटु भाषा का यूज कर रहा है,
कूली का मतलब होता है शांति या चतुराई से या साहसपूर्ण ढंग से। माई वाइफ मैनेज एवरीथिंग कूली, मेरी जो वाइफ है वो सभी साहसपूर्ण ढंग से जो है मैनेज कर लेती है, व्यवस्थित कर लेती है। एवर का यूज करते हैं हम कभी भी या किसी भी समय के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। नथिंग एवर हैपन इन द विलेज, इस गांव में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ या कभी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। हैपन माने होता है होना। हैव यू ईवर बीन टू नेपाल, क्या तुम कभी कभी भी नेपाल गए हो। ऑलवेज का यूज करते हैं हम हमेशा, सदा, सदैव के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही ऑलवेज गोज टू वर्क बाय ट्रेन, वह हमेशा अपने काम पर रेलगाड़ी के द्वारा जाता है। बार बार के अर्थ में भी जो है हम ऑलवेज का यूज करते हैं। आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विद योर ब्रदर, क्या तुम हमेशा अपने भाई के साथ लड़ाई करते हो या झगड़ा करते हो। यट का यूज हम अब तक के अर्थ में करते हैं और प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज, यट का यूज हम कभी भी एफर्मेटिव में नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना कि डू यू फील एनी बेटर येट, क्या तुम अभी भी अच्छा महसूस कर रहे हो। ही इज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, डाकिया अभी तक नहीं आया है। स्टिल का यूज भी हम अब तक या अब के अर्थ में करते हैं, अभी भी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं और इसका यूज जो है हम अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं। यानी यट और स्टिल का यूज दोनों का इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन यट का केवल हम जो है नेगेटिव में यूज करते हैं और स्टिल का यूज हम अफर्मेटिव में करते हैं। ही इज स्टिल अनवेल, वह अभी अब तक अच्छा है या अभी भी अच्छा है। सी इज स्टिल वीपिंग, अनवेल का मतलब होता है अच्छा नहीं है, यानी वो अभी तक भी ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है। सी इज ही स्टिल वीपिंग, क्या वह अभी भी रो रहा है या रो रही है, रो रहा है सॉरी। स्टिल का यूज हम फिर भी के अर्थ में भी करते हैं। इट विज फर्टाइल स्टिल दे फाउट, यानी वह जो है बहुत बेकार है परंतु वह फिर भी लड़ा। सन्नाटा के अर्थ में भी हम स्टिल का यूज करते हैं। द थीप एंटर द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट, यानी चोरों ने घर में तब प्रवेश किया जब रात में बिल्कुल सन्नाटा था। गति रहित, मौन, चुपचाप या शांत के अर्थ में भी हम जो स्टिल का यूज करते हैं। दे स्टिल ऑन द कारपेट, वो चुपचाप कारपेट के ऊपर जो है बैठ गए या सो गए या लेट गए। क्वाइट का यूज हम पूर्णतः, सर्वथा या कुछ हद तक या पूरी तरह से के अर्थ में करते हैं। इट क्वाइट वार्म टुडे, आज पूरी तरह से जो है गर्म दिन है। आई क्वाइट एग्री विद ऑन द हिज पॉइंट, यानी इस बिंदु पर मैं तुम्हारे तरह, ये इस बिंदु पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल संतुष्ट हूँ या तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत के अर्थ में भी हम क्वाइट का यूज करते हैं। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह आज बहुत थका हुआ है। इनफ का मीन्स होता है बहुत, काफ़ी के अर्थ में एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, यानी वह इतना तो तेज या इतना काफ़ी या इतना बहुत दौड़ा कि ताकि रेस जीत सके। तो आप कह सकते हो पर्याप्त की बात हो रही है यहाँ पर कि वह इतना तेज दौड़ा जितना दौड़ना चाहिए था जीतने के लिए। पर्याप्त के अर्थ में भी हम इसका यूज करते हैं। हैव यू गॉट इनफ ब्रेड, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में रोटी है। टू का यूज करते हैं हम आवश्यकता से अधिक के अर्थ में और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सी वॉज टू अगली, युगली, यानी वह बहुत ज़्यादा क्रूप या बहुत ज़्यादा बदसूरत है। ही इज़ टू डुल, वह बहुत ज़्यादा सुस्त है। आवश्यकता से अधिक या जरूरत से ज़्यादा के अर्थ में भी करते हैं। दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट, यानी यह जो कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा मीठी है। वेरी का यूज हम अत्यंत या बहुत के अर्थ में बैड और गुड क्वालिटीज दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सुमन इज़ वेरी ड्यूल, सुमन बहुत सुस्त है। मच का अर्थ भी हम जो है बहुत के अर्थ में करते हैं। सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, परंतु आप देख रहे हो कि मच का यूज हम जो है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, उनमें कंपैरेटिव डिग्री में जो है हम मच का यूज करते हैं कि सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर है वेरी मच का यूज हम बहुत ज़्यादा के अर्थ में करते हैं। ही वॉज वेरी मच एडमायर, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम या प्यार करता हूँ। टू मच अत्यंत, बेहद या बहुत के अर्थ में, और टू मच के बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं। ही हैज़ टू मच डिफिकल्टी, उसे बहुत परेशानियाँ देखनी पड़ी या उसे बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। टू मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द। फिर है मच टू और टू मच आपको एक से लेंगे, इनका अर्थ भी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यूँ है कि टू मच के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, जबकि मच टू के बाद हम जो है एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसका मीन्स भी अत्यंत, बेहद या बहुत होता है। ही इज मच टू जेलस, यानी वो बहुत ज़्यादा ईर्षा करता है। मच टू पेनफुल,
बहुत ज़्यादा दर्दनाक। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक। नन टू का यूज हम बहुत नहीं के अर्थ में करते हैं, जैसे ही इज़ नन टू गुड, वह बहुत अच्छा नहीं है। ओनली टू का यूज हम बहुत के अर्थ में करते हैं, राम इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल, राम बहुत अच्छा है। और ओनली टू और वेरी जो है इनका एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है, यानी ओनली टू का अर्थ भी वेरी के ही सिमिलर होता है, जैसा होता है। सो मच का यूज, सो मच का मीन होता है बहुत ज़्यादा। देयर इज सो मच मनी कमिंग इनटू द गेम, यानी खेलों में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। आई डोंट नो शी हैड सो मच मनी, यानी मुझे नहीं पता था या मैं नहीं जानता था कि उसके पास इतना पैसा है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज वोकैब की आपकी एक वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भविष्य में आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और आज की जो वीडियो है इसको बनाने में 2-3 दिन का ज़्यादा गैप हो गया, हालांकि मैं वीडियो डेली या 1-2 दिन के गैप के अंदर ही प्रोवाइड कराता रहता हूं, लेकिन अगर कोई समस्या हो जाती है तो कभी कभी वीडियो लेट हो जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।